लाइक करें हमारे वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। सही। नदीम साहब, बात करते हैं भारत के हवाले से एलओसी की बात, मकबूजा कश्मीर की बात, और भारत वही बुज़दिली उसकी और वो हटदर्मियाँ बरकरार हैं। फिर बाज ना आया, रक्षकरी और निदा पीर सेक्टर पर वाटर गोलों से शहरी आबादी को निशाना बनाया। 6 शहरी शदीद जख्मी हो गए, 3 लड़कियां और खातून भी शामिल, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन आखिर वो कौन सी चीज़ है जो उस मुल्क को, उस फौज को, उस सरकार को झंझोड़ती नहीं है कि अब नहत्ते शहरियों को निशाना बना देते हैं। शहीद रियाज नायक को सुपुर्द खाक कर दिया गया, और कल जो जिस तरह जो कुछ सूरत हाल का सामना रहा, वो रियासती दहशत गर्दी उसकी मिसाल है भारत। और उसके साथ साथ ये एलओसी पे बार बार खिलाफ वर्जी करना, आखिर कौन पूछेगा और कौन किस सोच के ताबे है ये सब? बात यही है कि जो इदारे जिनका काम ही जंगों को रोकना, जिनका काम ही जुल्म सितम पे आवाज़ उठाना, आगे बढ़ के उनको रोकना, वो खामोश बैठे हैं अभी तक। उनका मफाद यहाँ वाबस्ता नहीं है उस तरह से। तो इसीलिए सिलसिला चल रहा है। मोदी सरकार जो अपना हिंदुत्व का जो नज़रिया है, जो उसको फ़रोग़ दे रहे हैं, ये कोरोना से भी ज़्यादा मोहलिक मर्ज़ है। ये भी वबा है एक, ये जो वबा भारत से निकल के जो उनके शहरी हैं दुनिया भर में फैला रहे हैं। लेकिन दुनिया भर में वो उस तरह से फैला नहीं सकेंगे वहाँ पे, क्योंकि रोजगार के लिए। अब तो बहुत सारे एतराज़ात आने शुरू हो गए, ये दुनिया बोलना शुरू हो गई। अमेरिका और कमीशन ने, जो अमेरिकी कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि ये जो अपना रियासत के अंदर अपने बैठ के तो आवाज़ें आप उठा सकते हैं, आप बाइकाट कर सकते हैं, बाहर उस तरह नहीं कर सकते। जितना ये बाहर अपने हाथ पैर फैला रहे हैं, उसी के साथ, उसी शिद्दत के साथ मज़ामत, उसी शिद्दत के साथ उस पर तनकीद भी की जा रही है। लेकिन वो मज़ामत, वो तनकीद उस समत में नहीं हो रही है जिसमें करनी चाहिए, क्योंकि आपको राइट डायरेक्शन में उनको रोकना चाहिए। जैसे एलओसी के ऊपर ये पाकिस्तान अभी तक सब्र का मुजाहरा कर रहा है, बारहा आलमी बिरादरी की भी उस जानिब तवज्जो दिलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोई हल नहीं है। ऐसा ना हो कि पाकिस्तान से कि जवाब दिया जाए, फिर आलमी बिरादरी शोर करेगी कि ये क्या कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन हम दिफा का राइट पाकिस्तान को है। जो वीडियोस आती हैं वो आप मीडिया पे नहीं दिखा सकते। आप सोशल मीडिया के ऊपर उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं, उनकी जो राइट जो है आपका, उनके ऊपर कमेंट्स देते हैं, आपको डिलीट कर दिए जाते हैं, आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो उनका आप इस तरह से जो रियासती दहशत गर्दी जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन आलमी बिरादरी अभी तक जो है वो खामोश बैठी है। उन्हें जिस तरह से आलमी इदारे सेहत जो है कोरोना के ऊपर बार बार वो स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि जो वल्नरेबल सबसे ज़्यादा लोग हैं उनकी मदद की जाए, क्योंकि ये वक्त उनके साथ खड़े होने का इमदाद बढ़ाई जाए। यूएन भी जो है मुतालबा कर रही है इमदाद बढ़ाने का, कोरोना के ख़िलाफ़ जंग का। मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा मोहलिक जो है ये हिंदुत्व का नज़रिया है। इसके ख़िलाफ़ भी इस किस्म के बयानात आने चाहिए। कोरोना की तो वैक्सीन आ जाएगी, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है ये हिंदुत्व की। इसकी वैक्सीन सिर्फ एक यही है कि इनको जो है रोका जाए, इनको भी उसी तरह का जवाब दिया। अलावा क्या क्या कुछ भी नहीं किया। तो जिस तरह से ये कोरोना की जो वबा है, इसकी वैक्सीन की तैयारियां हो रही हैं, इसके एहतियाती तदाबीर बढ़ती जा रही हैं, इसमें फ़ंड की अपीलें की जा रही हैं, जो इसमें वल्नरेबल जो लोग हैं उनके साथ देने की बातें की जा रही हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसी सूरत हाल में ये जो हिंदुत्व की जो वबा है, जो इंडिया से जो वबा फैल रही है, इंडिया में जो जुल्म हो रहा है, तो इस तरह का इसके भी सदबाब के लिए आलमी इदारों से आवाज़ उठनी चाहिए। अगर वो इस पर आवाज़ उठाते हैं तो सूरत हाल बेहतर होगी, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी। यूएन ने तो वाज़ेह तौर पे खतरे की घंटी बजा दी है कि कोरोना से दुनिया में कई जगह कहत पड़ सकता है, और अपील की है उन्होंने। $470 करोड़ की इमदाद की भी अपील। वो उनका यही कहना है कि अगर ये जो सूरत हाल है ये सिर्फ अभी ख़त्म नहीं होती, इसके बाद दुनिया को कई वबाओं का सामना करना पड़ेगा। बिलखुसूस ये कहत साली जो है, आप ये देखें ना, टिड्डी दल जो है ये क्या है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, अफ्रीका के कई ममालिक में है, वहाँ ये हो रही है। आगे आने अभी आपके तो मुस्तकिल आप समझ नहीं पाएंगे। आपके बाद एक लेयर्स आ गई हैं, एक के बाद दूसरी वबा, और ये कैद ये तो इंतहाई संगीन होता। दुनिया पहले भी इसको देख चुकी है और अभी भी यही सूरत हाल है। तो ऐसे माहौल में, और ये भारत की जानिब से ये किया जाना, क्योंकि वक्त मेरे पास महदूद होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर इस पर तबसरा करें। शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी, हिंदुत्व सोच, आरएसएस का नज़रिया और अक़लियतों के साथ सलूक, ये भारत को क्या करेगा? इन भारत के अंदर से आवाज़ें उठने शुरू हो गई, और बहुत सारी कम्युनिटीज़, बहुत सारी अक़लियतें, बहुत सारे लोग, और अब तो हिंदुओं पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है। तो ये सारी सूरत हाल किधर जाती हुई नज़र आ रही है भारत के मुस्तक़बिल में? भारत के मुस्तक़बिल बहुत ही
तारीख है, जिस तरह से सूरत हो रही है, देखें जुल्म बढ़ता है तो ख़त्म हो जाता है, वो जुल्म आपको ही मिटा देगा, जो आपका नज़रिया ये भी दफन हो जाएगा हमेशा के लिए। वक्त ज़रूर लग रहा है लेकिन वो वक्त दूर नहीं है कि दुनिया देखेगी इन्हीं का चेहरा मस्क हो रहा है और मज़ीद होगा। सही। नदीम साहब, वक्त की किल्लत के बाद मुझे इजाज़त लेना होगी, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। और आपने इस वीडियो को देख ही लिया होगा दोस्तों। इसमें जो शुरू में बात होती है कि भारत बाज नहीं आया फिर से, तो भाई बाज भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान नहीं आ रहा है, और ये सच्चाई है। देखिए, अब उसके बाद जो बात हो रही है दोस्तों, वो हो रही है कि हिंदुस्तान जो है वो हिंदुत्व की जो सोच है उसको बढ़ा रहा है, और वो हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं अदर कंट्रीज़ के अंदर फैला रहा है। ये चीज़ कहना चाहता है दोस्तों। ये जिस चीज़ का एग्जांपल दे रहे हैं वो जो सऊदी अरब वाली और यूएई वाली जो घटना हुई है उससे रिलेटेड इसको ये जो है रिलेट कर रहे हैं। तो वहाँ का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा इशू था नहीं, उसको रिजॉल्व कर लिया गया था। बस वो एक ट्वीट वगैरह था, और वो भी वो जो फेक ट्वीट, उनकी कोई महारानी का अकाउंट बना के, किसी ने फेक अकाउंट बना के उससे वो कुछ कहा था, और उसके बाद उसको मतलब रिजॉल्व कर लिया गया था। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो बात करता है ये बंदा हिंदुत्व की करता है कि जो हिंदुत्व की जो वबा है वो फैलेगी, यानी कि बीमारी। ठीक है, हिंदुत्व को ये बीमारी कह रहा है। तो दोस्तों, हिंदुत्व कोई बीमारी नहीं है, हिंदुत्व एक सोच है, और वो सोच के अंदर सेकुलरिज्म जो है वो एक्चुअली वही सेकुलरिज्म है जो होना चाहिए। एक्चुअल जो सेकुलरिज्म होता है वही सेकुलरिज्म हिंदुत्व की सोच में विद्यमान है। दोस्तों देखिए, कभी भी आप किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ को पढ़ लीजिए, किसी भी चीज़ को पढ़ लीजिए, यहाँ तक कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हिंदू धर्म को पढ़ लीजिए, हिंदुस्तान के अंदर जन्म लेने वाले किसी भी धर्म के बारे में और उनकी किताबों के बारे में पढ़िए, क्या कभी भी उसके अंदर सेकुलरिज्म से हटके कोई बात कही गई है? मैं समझता हूँ कि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा होगा हमारे धर्म ग्रंथों में कि हमें ये कहा गया हो कि हम दूसरों को उनका धर्म पालन करने से रोक सकते हैं या फिर कुछ और करने से रोक सकते हैं। बिल्कुल नहीं कहा गया है दोस्तों, क्योंकि हिंदुत्व की सोच में ही सेकुलरिज्म है। तो ये बंदे जो बात कर रहे हैं उसके बाद ये कह रहा है कि हिंदुत्व एक ऐसी बीमारी है जिसकी तो वैक्सीन भी नहीं है, कोरोना की तो वैक्सीन चलो मिल जाएगी। भाई देख, कोरोना की वैक्सीन मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, मैं चाहता हूँ कि वो मिले और जितनी जल्दी हो सके मिल जाए। लेकिन जो तू हिंदुत्व को बीमारी बनाने की जो कोशिश ये लोग कर रहे हैं दोस्तों, एक्चुअली यही इनका एजेंडा है कि ये जो है हमारे अंदर, हमारी कंट्री के अंदर उस टाइप की जो सोच है, जो थोड़े से 1% से भी कम लोग, 0.01% जो लोग ऐसे होंगे जो इंडिया के बारे में गलत सोचते होंगे या हिंदुत्व के बारे में गलत सोचते होंगे, तो ये उनको जो है टारगेट करके ये चीज़ें करते हैं कि वहाँ पे ये है, ये टारगेट किया जा रहा है, जिसको टारगेट किया जा रहा है उसको। दोस्तों, हिंदुत्व तो वो है जो सेकुलरिज्म के बेस पे खड़ा है। हिंदुत्व का तो मतलब ही सेकुलरिज्म है दोस्तों। हमारे कभी भी यार, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी यार धर्म के बारे में 1% भी, क्या मैं मतलब कह रहा हूँ 0.001% भी अगर कोई गलत बात लिखी हो ना, मैं चैलेंज करता हूँ किसी भी धर्म ग्रंथ में हमारे में, जो हिंदुस्तान के अंदर जिस धर्म ने जन्म लिया और उसके अंदर किसी भी दूसरे धर्म के लिए कोई वैर या नफरत का कोई भी अंश अगर आप मुझे कोई दिखा देना तो मैं चैलेंज करता हूँ। दूसरी बात कह रहा है कि हिंदुस्तान को कोई रोक क्यों नहीं पा रहा है। भाई, हिंदुस्तान नहीं रोकने वाला है। देखो, तुम लोगों से या दुनिया के किसी भी देश के कहने से हिंदुस्तान नहीं रुकेगा। हिंदुस्तान ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। हिंदुस्तान को तुम तो क्या, दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं रोक सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा इंसान बैठा हुआ है जिसको हिंदुस्तान को आगे ले जाने की एक दिल के अंदर आग भरी हुई है जिसके अंदर। तो ये भूल जाओ कि हिंदुस्तान रुकेगा। हिंदुस्तान नहीं रुकेगा दोस्तों। हिंदुस्तान को जो रोकना चाहते हैं वो उनको पैरों के तले रौंद दिया जाएगा, लेकिन हिंदुस्तान नहीं रुकेगा दोस्तों। हिंदुस्तान को रोकने वाले का अंजाम बहुत बुरा होगा, ये बात ध्यान रखना आप। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए,
और बेल आइकॉन का बटन दिख रहा है, ज़रूर दबाइएगा उसको। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।